सभी साथियों को धनतेरस एवं दीपावली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके घरों में दीपावली का महापर्व अच्छे से बीते, खुशियां लेकर आए। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा आप सभी साथियों ने देखा कि लगातार पिछले महीने आंदोलन पर आंदोलन किया गया। प्रदेश स्तर पर भी एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करने की पूरी तैयारी थी और हम लोगों ने उस पर भी पूरी रणनीति तैयार कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश हम लोगों ने उस काम को समय पूर्वक नहीं कर पाए। अभी विधानसभा का सत्र बीत रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान हमने विधायक, विधान परिषद, मंत्री सभी को अपनी मांग पत्र से अवगत करवाया। विभाग को उन जो 5 मांगों पर हमारी वार्तालाप हुई थी, जिस पर काम हुआ था, उस पर हमने बात किया जाकर। लेकिन इन सब के दौरान आप भी देखते हैं कि कोई आंदोलन मेरे द्वारा किया जाता है, उसका श्रेय, उसमें उन्माद, उसमें अनाप शनाप बोलना, भड़काना, ये पूर्व से भी होते आया था। इस बार भी वही होता, क्योंकि इस बार तो और कुछ लोग बौखलाए हुए थे कि हम लोगों ने पीछे से पीछे आंदोलन करते हैं और हम लोगों के आंदोलन चल नहीं पाता है और गणेश चौधरी करते जा रहा है। साथियों, आपने देखा होगा यह 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन हो, कि बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो, प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन हो, या विधानसभा का घेराव हो, जो अगले सत्र में हम लोगों ने किया। अभी विधानसभा सत्र चला, बहुत साथी हमें कह रहे थे कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं कि मैं एक वार्ड सदस्य हूं और एक वार्ड सदस्य होने के नाते हर दिन वार्ड सदस्यों को आंदोलन के लिए ही नहीं खड़ा करते, उस आंदोलन से वार्ड सदस्यों को अधिकार कैसे मिले उसके तरफ भी लड़ाई को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने स्पष्ट आप लोगों को कहते आया कि आप अपने विधायक को, अपने विधान परिषद को टेलीफोनिक व्यवस्था से लगातार फोन करके यह कहें कि हमारी मांग को सदन में उठावे, क्योंकि चुनाव नजदीक है और हमारी मांग को जो नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। लेकिन कुछ इस प्रकार से व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे द्वारा जो सूचना दिया जाता है उस पर कमेंट, इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां किया जा रहा है, जिससे मुझे यह लग रहा है कि ये लोग बौखला चुके हैं। ये लोग इसलिए बौखला चुके हैं कि गणेश चौधरी के सजाए हुए मंच पर आके हुड़दंग मचाने का इस बार जगह नहीं मिला। तो आप लोगों को भी पता है कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ किस कठिनाइयों से आंदोलन का ऑर्गेनाइज करते हैं, ये लोग विफल करने के लिए कितनी रणनीति अपनाते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों की रणनीति नहीं सक्सेस हो पाया, तो अनाप शनाप लिखवाते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने अपनी मांग पत्र के जरिए 16 तारीख को जो लेटर निकला था, उस लेटर पर वार्ड सदस्यों को पूर्व का जो बकाया राशि है, नल जल योजना हो या नली गली हो या अनुरक्षक अनुदान राशि जो बाकी है, या उनके वेतन भत्ता का जो राशि बाकी है, उसको भुगतान कराने के लिए दिन रात मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं ताकि आप लोगों को मिले। दूसरी ओर विधान परिषद और विधायक को जाकर अपने मांग पत्रों से अवगत कराया है और उस
चीज को आप लोगों के समक्ष बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जाते हैं तो उसका फोटो क्यों नहीं, तो हमें आपको फोटो और प्रमाण देने की इस चीज की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया आप लोगों का। और जो आदमी नौटंकी कर रहे हैं कहीं से भी यह उचित नहीं है। अगर आपको अपना अधिकार के लिए लड़ना है तो आप स्वतंत्र है, जाके लड़ सकते हैं, अनाप शनाप न लिखे। रही कि पंचायत वार्ड सदस्य किसी भी प्रकार से न आपसे डोनेशन लेता है न चंदा लेता है। पंचायत वार्ड सदस्य की राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी अपने व्यवस्था से जैसे हो पाएगा उस आंदोलन का ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार है। हमें वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और अधिकार दिलाना है। हमें किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा और फोटो खिंचाकर ऐसे तैसे नहीं करना है। और जो लोग या अभद्र टिप्पणी करते हैं या संघ को बरगलाने का काम करते हैं वो सावधान रहे। अरे कम से कम ये भी आप सोचने की कोशिश करें, सुबह से शाम तक एक ही काम करने के लिए दौड़ते रहते हैं। अगर उसका अपडेट वार्ड सदस्य, अगर 1 लाख वार्ड सदस्य मेरे मोबाइल पर फोन करना चालू कर दे तो मेरी क्या दिन दशा रहेगी। अगर वो वीडियो के जरिए आपको अपने ऑफिशियली व्यवस्था से आपको अगर जानकारी दे देते हैं तो आप कहते भाषण दे रहे हैं। अरे आपको नेता बनना है, आकर नेतागिरी झाड़िए, अनाप शनाप न बोले, अनाप शनाप न लिखे। रही कि मैं आप सभी साथियों से अनुरोध और विनती करूंगा कि कुछ दिनों से बहुत वार्ड सदस्यों ने मुझे यह बताया है कि पूर्व में जो कार्यकारिणी बैठक हम लोग लगातार बहिष्कार करते आए हैं वह चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हाँ, पंचायत वार्ड सदस्य के बैनर तले जो रजिस्टर्ड संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, उसने पूरे बिहार में कार्यकारिणी बैठक का लगातार बहिष्कार किया है और आगे भी करते रहेगा जब तक कि वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाता है। दूसरी कि अपने भत्ता और अनुरक्षक अनुदान राशि के लिए अपने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से और पंचायती राज पदाधिकारी से संपर्क करें। आपके जिला और आपके प्रखंड में वो राशि पहुंच चुका है। दूसरी कि वार्ड सदस्यों को 16 अक्टूबर की लेटर के बारे में मैं यह जानकारी दे देना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर के लेटर को हर हाल में अगर बिहार सरकार नहीं लागू करवा पाता है तो बिहार सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए संगठन तैयार है। संगठन कहीं से पीछे नहीं है। हम वो पिछलगुआ व्यक्ति नहीं है, किसी का चमचागिरी करने के लिए नहीं आए हैं, किसी का तलवार चाटने के लिए नहीं आए हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो आंख में आंख मिलाकर लड़ रहे हैं। इसीलिए सभी साथियों से अनुरोध और विनती है कि किसी के बहकावे में और किसी के उस तरह की अनाप शनाप व्यवस्थाओं को न देखकर न करके संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चट्टानी एकता के साथ जिस तरह से आप लोगों ने 20 महीने से संगठन पर विश्वास करके संगठन का साथ दिया है उसी प्रकार से साथ दें। और 20 नवंबर के बाद, छठ के बाद वो आंदोलन होगा जो इतिहास में नहीं कभी हुआ होगा और न कभी इस प्रकार की आंदोलन की व्यवस्था को कोई देख पाएगा। क्योंकि वो आंदोलन हम लोग खड़ा करने वाले हैं जो गांव को आजादी दिलाने की बात होगी, गांव की खुशहाली की बात होगी, गांव की समस्याओं की बात होगी। समाज में जिन जनताओं ने मुझे आशीर्वाद देके, वोट देके हमें वार्ड सदस्य बनाया है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। साथियों, हम पुनः आपसे एक बार आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो अफवाहें और इस प्रकार का जो अभद्र टिप्पणियां व्हाट्सएप, फेसबुक और जगह जगह जो ये फैला रहे हैं, इनसे सतर्क रहें। और इन व्यक्तियों को मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि आप अपने आप को संभल जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।